मखसूस नशिस्तों के लिए बयान हल्फी पर दस्तखत हो गए हैं। कानूनी टीम की मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से किसी रुकन पर पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाला गया। ब्यूरो चीफ पेशावर जियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी, उन्होंने एयरवाई न्यूज से खुशी बातचीत की है टेलीफोनिकली, और उनका कहना था कि जब से वो हुकूमत में आए हैं किसी का इस्तेसाल नहीं किया है और खैबर पख्तूनख्वा में किसी सरकारी एहलकार को भी हरासा नहीं किया गया है। जबकि उनका कहना था कि हमेशा तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जब से उनकी हुकूमत पिछली हुकूमत खत्म हुई है तो उनके खिलाफ जो है तो विक्टिमाइजेशन की गई है। उनका ये भी कहना था कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन थे और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के और तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पर मुल्क भर में उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है तो विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा हमने सरकारी एहलकारों में एतमाद पैदा किया है और इस एतमाद की वजह से सरकारी एहलकार बिला खौफ खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं और पूरे एतमाद एहलकार अफसर हुकूमत की जो गलत काम भी अगर होते हैं तो उनकी भी निशानदेही करने का उनको इख्तियार हासिल होता है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने हमेशा सियासत को इंतजामी मामलात से अलग रखा है और हुकूमत सियासी मामलात को सियासी तरीके से ही निपटाती है, जबकि सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आइन और कानून की पासदारी की बदौलत कायम है। उनका कहना था दीगर सूबे भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तकलीफ करें और जिस तरह के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दीगर सूबों में कार्रवाई हो रही है यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इससे उनको सबक सीखना चाहिए। हालांकि उनका ये कहना था कि बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द अमल आ गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी और नाअहली का सबूत है। ये जंग सूबों को ही लड़नी है तो आप किस लिए वज़ीर दिफा बने बैठे हैं? शहरी और फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं और वज़ीर दिफा सियालकोट की नहरों में डुबकियां लगा रहे हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का खून बह रहा है और ख्वाजा आसिफ बयानात से शहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी कर रहे हैं। गुज़श्ता रात हमारे एमएनए मौसम जतोई को उठाया गया। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं छापा एंटी करप्शन ने मारा। जमशेद दस्ती के घर पर भी छापे मार के चार दीवारी की बेहुरमती की गई। रात को जो हमारा एमएनए है मौसम जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादीवारी की बेहुरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मौसम जतोई को रिहा किया जाए, अगर इनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो फस्तैयत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके से आपको दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुम्हारा मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और तुम्हारा मुकाबला रोडों पे भी करेंगे। हमें उस हद तक ना लेके जाए हमारे पास कोई और ऑप्शन हो दीवार से लगाना